अनुराग भदौरिया के साथ आज शुरुआत करूंगी, क्योंकि गढ़ इनका है। अनुराग भदौरिया जी, डिंपल यादव चुनावी मैदान से उतरी है यहाँ पर, आपको लग रहा है कि ये किला आपका वो बचा पाएंगी? सबसे पहले जय समाजवाद, जय श्री कृष्णा, जय मैनपुरी की जनता, क्योंकि मैनपुरी की जनता हमारे लिए भगवान के समान है। सवाल ये है कि हम हमेशा विकास की राजनीति करते हैं और हम विकास गिना सकते हैं। अगर मैनपुरी में खड़े हैं तो हमने वो मैनपुरी भी देखा है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे। तब हम कहीं जाते थे तो रोड खोजनी पड़ती थी। आज देखो रोडों की जाल, आप किसी भी गांव में चले जाओ आपको पक्की सड़क जा रही है। मेडिकल कॉलेज देखने को मिलते हैं। सैनिक स्कूल जो सपना देखते थे आज मैनपुरी के अंदर में है। गवर्नमेंट कॉलेज आप देखोगे मैनपुरी के अंदर में है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जिस तरह का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो मैनपुरी के अंदर में बना है। ये हम विकास की राजनीति करेंगे और विकास पे ही हम बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का नारा नहीं है, विकास की बात नहीं करेंगे। हम डंके की चोट पे आज भी गिनाते हैं कि एक्सप्रेस भी अगर यहां से दिल्ली जाते हैं, हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता भी अगर आए होंगे तो लखनऊ से अगर यहां तक आए होंगे तो एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया होगा और 2-2.5 घंटे में आ गए होंगे। ये समाजवादी की देन है। समाजवादी अगर कोई बीमार होता है तो हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, एसएपी मेडिकल कॉलेज, और जो मैनपुरी का मेडिकल कॉलेज है उसका भी हमने यहाँ पे आधुनिकीकरण किया है। ये समाजवादी लोग करते हैं। समाजवादी कभी नफरत की राजनीति नहीं करता, ना समाजवादी को नफरत की राजनीति विश्वास है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में हर वर्ग की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति उस रोड पे चलेगा, हर व्यक्ति मेट्रो का इस्तेमाल करेगा, हर व्यक्ति हॉस्पिटल का इस्तेमाल करेगा। आपने अपने मंत्री जयवीर सिंह को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन ये ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी आज तक हारी ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ है, कैसे आपको यकीन है? देखिए अंजना जी, जब आप इसको गढ़ कहती हैं ना तो बहुत दुख होता है। ये ऋषि मयन की नगरी है, ये राजा तेज सिंह की नगरी है जिसने मुगलों के दांत खट्टे करने का काम किया था, और इस मैनपुरी को किसी का गढ़ बताएंगे? अरे गढ़ तो हमने एक एक करके ध्वस्त करने का काम किया है। हमने गढ़ गिराया इनका फिरोजाबाद का भी, हमने गढ़ ढाया इनका कन्नौज का भी, हमने गढ़ ढाया इनका रामपुर का भी, हमने गढ़ ढाया इनका आजमगढ़ का भी, और हम गढ़ गिराएंगे इस बार मैनपुरी का भी। ये सारे गढ़ वाले लोग, वास्तविकता में सच बात यह है कि गढ़ और किले की राजनीति करने वाले लोग केवल परिवार की राजनीति करते हैं। सच बात यह है कि फिरोजाबाद से भाई को लड़ाएंगे, बदायूं से भाई को लड़ाएंगे, आजमगढ़ से भाई को लड़ाएंगे। स्वयं अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने चले आएंगे और पत्नी डिंपल यादव को यहां चुनाव लड़ाएंगे। सारे भाई चुनाव लड़ेंगे। ये सफाई के हाथ मलते रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी के नेता क्या जिंदाबाद नारे लगाने के लिए है? आज उत्तर प्रदेश का यादव पूछ रहा है, ये मैनपुरी के यादव समाज पूछ रहा है कि 5 के 5 यादव पूरे के पूरे सैफई कुनबे के, क्या मैनपुरी के यादवों ने कोई गुनाह किया है कि उनको टिकट नहीं मिल सकता? क्या उत्तर प्रदेश में कोई यादव नहीं मिला इन्हें कि उनको टिकट दे पाए? ये एक जाति की राजनीति करते करते एक परिवार तक आकर के सीमित हो गए, और जब से अखिलेश जी ने कमान संभाली है तब से तो पार्टी का बंटाधार कर दिया। 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, पंचायत के चुनाव हारे, निकाय के चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, और बार बार चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर दोष ठहराते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। सच बात यह है कि आपकी नीतियां इस तरह की है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करते हैं। जाति और जमात की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी, देश में विकास की राजनीति चलेगी। आपने कहा कि यहां से पर्यटन मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में आज पर्यटन के नक्शे पर उत्तर प्रदेश को ला करके दिखाने का काम किया है। दुनिया भर से पर्यटक चले आ रहे हैं। यह पर्यटन मंत्री आज उत्तर प्रदेश को विकास के मापदंड पर ऊपर लेकर जा रहे हैं। इस बार मैनपुरी पर्यटन मंत्री के साथ होगा, जयवीर सिंह जी के साथ होगा। शिव प्रसाद यादव जी, छोटा सा मैं आप ही के पास आ रही। शिव प्रसाद यादव जी, कहा जा रहा आप इसीलिए चुनावी मैदान में उतरे ताकि यहाँ पर डिंपल यादव को नुकसान पहुंचा सके। क्या बीएसपी कर क्या रही है चुनाव में, समझ नहीं आ रहा? परिवार, जो सैफई परिवार गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक पूरे यादवों पर बुलडोजर चला दिया है, पूरे यादवों को बर्बाद करने का काम किया है, तो हम तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि डिंपल यादव जी हारे और शिव प्रसाद यादव यहाँ से जीते। जो समाज, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी भी जुमलेबाज पार्टी है, और जहां तक समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है तो समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर नहीं पहचानी जाती। समाजवादी पार्टी हल्ला बोल के नाम से पहचानी जाती है। ये जब भी साधन में आते हैं ये हल्ला बोलते हैं और ये अपनी परिवारवाद की बात करते हैं और ये हल्ला बोल की बात करते हैं, कोई विकास की बात नहीं करते हैं। मैं मैनपुरी जिले में घूम रहा हूँ, जितने भी गोत्रवाद से अखिलेश यादव, गोत्रवाद के आधार पर जितने भी गांव, मैनपुरी से डिंपल यादव नहीं हुआ है।
फिरोजाबाद से अक्षय यादव, रामगोपाल यादव जी के बेटे। जी। उसके बाद से आपने आजमगढ़ से लेकर बदायूं आदित्य यादव जी। जो कि शिवपाल यादव के बेटे। जी। परिवार के 5 लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं, ये सवाल आज पीएम ने पूछा है। देखिए, सवाल ये है, देश के प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि 10 साल से उनकी सरकार है। अभी हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत परिवारवाद पे बोले, हमने विकास गिनाया, वो विकास नहीं गिना पाए। विकास से कोई लेना देना नहीं है, मंत्री जी भी यहाँ पे, लेकिन विकास से मतलब नहीं है। हमने इनसे बोला आप ये बताइए, परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, चाहे वो अजीत पवार हो जिस पे आप 17,000 करोड़ का आरोप लगा रहे थे, चक्की पीसिंग करते करते मंत्री बनाएंगे तक उनको कर दिया आपने। ये आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? आपने भ्रष्टाचार जिन पे आरोप लगाए, उन भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ठीक कहती है, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। और जिन परिवारवाद की बात करती है, सारे परिवारवादी पार्टी जिनका ये नाम ले रही है, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी, इनके साथ सत्ता में है, इनके साथ अपना दल है, परिवारवादी पटाते हैं, लेकिन सत्ता में है क्योंकि सत्ता की जरूरत है। ये परिवारवादी पार्टी एनसीपी अजीत पवार को बोलते थे, आज उनके साथ सत्ता में है। चौटाला परिवार को परिवारवादी पार्टी बोलते थे, आज उनके साथ सत्ता में है। इसी तरह शिवसेना सिंधिया गुट इनके साथ सत्ता में है। आप देख लीजिए, अगर बिहार में चले जाएंगे, चिराग पासवान इनके साथ सत्ता में है। सत्ता के लालच में तो पीडीपी के साथ भी चले गए थे कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी को ना परिवारवाद से मतलब है, ना भ्रष्टाचार से मतलब है। उन्हें अगर मतलब है तो सत्ता से मतलब है। दोस्तों, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे सत्ता चाहिए। आपके हमारे बीच में नफरत की आग बोनी है, उनको विकास की राजनीति नहीं करनी है, विकास का राकेश काम जी, नहीं 2 गिनाना, आरोप, सीधी ठीक है सी बात है। राकेश जी, 2 आरोप। वो कह रहे हैं नफरत की राजनीति। और बारामती से चुनाव में कौन है? सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी। कौन है कल्याण से? एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे। जमुई से कौन है? चिराग पासवान के जीजा जी। आपने भी तो ऐसे ही पूरी जाल बिछा रखी है लोगों की, परिवार वालों की। आपका परिवारवाद, इनका परिवारवाद अलग कैसे? नहीं, देखिए, किसी के पुत्र या पुत्री होना अपराध नहीं है। अच्छा। लेकिन एक ही परिवार से 3 भाई और उसके बाद भैया और भौजाई, अरे ये कैसा चुनाव चलेगा भाई? एक ही परिवार से उदाहरण नहीं है, पूरे देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि एक ही परिवार से 5-5 लोगों को टिकट देते हो। 22 परिवार के सदस्यों को संवैधानिक पदों पर बिठाने का अपराध इसी सैफई परिवार ने किया था। ये सैफई महोत्सव के नाम पर जिस प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम कराते थे, अब क्यों नहीं कराते? हिम्मत नहीं है। विकास की बात करते हैं, सच बात यह है कि विकास की बात करते करते विकास दुबे जैसा मॉडल खड़ा करने का काम करते थे, अपराधियों का मॉडल खड़ा करने का काम करते थे। सच बात यह है कि इस मैनपुरी और फिरोजाबाद की सड़कों पर किस प्रकार से दिन दहाड़े लूट हो जाया करती थी, रंगदारी वसूली हुआ करती थी, अपहरण हुआ करता था। यह भय और भ्रष्टाचार का, आतंक का एक साम्राज्य था जिसको मोदी और योगी ने उखाड़ करके फेंकने का काम किया है। आज ये एमवाई की जोड़ी, ये एमवाई का नारा लिया करते थे, एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव, लेकिन आज ये परिवर्तन हुआ है। एक सेकंड, हाँ, सॉरी। एमवाई का नारा दिया करते थे कि मुस्लिम और यादव, लेकिन आज ये एमवाई का परिवर्तन हो गया है। एमवाई का मतलब मोदी और योगी हो गया है। इस मोदी और योगी के कॉम्बिनेशन ने आज इनके दांत खट्टे कर दिए हैं। आज ये इसलिए विकास के मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहते। मैं चुनौती देकर के कहता हूं कि बात कर लीजिए बेरोजगारी के मुद्दे पर। आप तो बेरोजगारी भत्ता बांटा करते थे ना, लेकिन हमने आज उत्तर प्रदेश में 2% से नीचे बेरोजगारी के दर को करने का काम किया है। 17.4 बेरोजगारी की दर आपके शासनकाल में हुआ करती थी। लेकिन सच बात यह है कि ये मुद्दों पर बात नहीं कर सकते हैं। महंगाई की दर मनमोहन सिंह की सरकार में डबल डिजिट में थी। देश की इकोनॉमी गोते लगा रही थी। आज देश की इकोनॉमी 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आई है और मोदी जी की गारंटी है कि अगर फिर सरकार बनती है तो देश की इकोनॉमी 3रे नंबर पर आएगी। सवाल लेते, हाथ उठाइए, बोलिए। हमें मैम इनसे ये पूछना है, ये जो राम के नाम पे सिर्फ वोट मांगना जानते हैं, क्या इनके हिसाब से या जनता के हिसाब से द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग में क्या प्रभु श्री राम नहीं थे? आज तक क्या प्रभु श्री राम? ठीक है, इधर से कौन सवाल पूछेगा? पूछे। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से एक बात जरूर कहूंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की और संबोधन किया, तो संबोधन में उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा। आपने भगवान राम के नाम से इतनी दूरी बना ली है कि आप अपनी जबान पे भगवान राम का नाम नहीं लेना चाहते। ऐसा क्या कारण है? ठीक है, जवाब दीजिए। मैंने इनसे मैंने बोला जय श्री कृष्णा, तो जय श्री कृष्णा में आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। जय सिया राम भी बोल रहा हूं, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, भारत माता के, भारत माता के। ये भारतीय जनता पार्टी वाले
जनता की बात नहीं करेंगे। राजनीति हमारा, धर्म हमारा आस्था का विषय है, धर्म मेरा राजनीतिक आराम से, विषय आराम नहीं से। है। राजनीति करेंगे तो हम विकास की करेंगे, राजनीति करेंगे तो इनके महिला सवाल का सम्मान की जवाब करेंगे, दीजिए। उन्होंने कहा था, राजनीति करेंगे तो युवाओं के रोजगार की भगवान करेंगे, राम के नाम राजनीति पे करेंगे वोट तो क्यों महंगाई मांगते की हैं? करेंगे, देखिए, ये राजनीति करेंगे तो धर्म की करेंगे। कमाल की बात करते हो। देखिए, धर्म की भगवान राजनीति राम- में हम विश्वास नहीं रखते, सुनिए, हम सुनिए। राजनीति में धर्म लाना चाहते हैं। सवाल ये है। भगवान राम पर वोट क्यों? शासन की सबसे बेहतर अवधारणा जो है वो राम राज्य है। राम राज्य शासन की सबसे बेहतर अवधारणा है, बिल्कुल जिसको सही। लागू करने का काम हम कर रहे हैं। कोई भगवान राम मुद्दा तो नहीं है। भारत की चेतना है, भारत की आत्मा है, भारत की बोलो संस्कृति जय है। कृष्णा, लेकिन ये बोलो राम से जय कितनी भी कृष्णा, दूरी करने की कोशिश बोलो करें, जय ये श्री राम से कृष्णा, कितनी दूरी करने की कोशिश करें, अब देखो, लेकिन बोलो एक जय समय तो आएगा कमाल जब है। राम नाम बोलिए सत्य हो जय जाएगा। श्री कृष्णा। आप राम से दूरी जय चाहे जितनी श्री करिए, राम, लेकिन बोलिए। अंत समय में तो बोलिए, नहीं बोलेंगे। राम नाम सत्य जय ही श्री याद कृष्णा आएगा। नहीं बोलेंगे। इसलिए राम से जय दूरी श्री करने की राम कोशिश नहीं करिए। बोलेंगे। राम नाम सत्य होकर के रहेगा और समाजवादी पार्टी का तो इसी चुनाव में राम नाम सत्य हो जाएगा। ये भगवान राम के ठीक है, दर्शन करने नहीं 2-3 सवाल जाएंगे, मुझे और लेकिन लेने हैं, माफिया हाथ की उठाइए आप कब्र पर फातिहा पढ़ने चले आराम जाएंगे। से, आराम से। हमारे भगवान विष्णु के अवतार राम और कृष्ण एक ही हैं। हम सनातन धर्म हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। हमको बढ़ाया। मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार पूरे देश में कहती घूम रही है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ काटने वाली कंपनी से जो 600 करोड़ रुपए चंदा लिया, उसका जवाब दे भारतीय। देखिए, एक तो यही मैं कहता हूँ, ये जो अफवाह फैलाने का तरीका है ना, ये जो भ्रम फैलाने का तरीका है, इससे बचिए। सच बात यह है कि किसी बीफ कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करने की अनुमति किसी को नहीं है, उसके बावजूद इस नौजवान साथी को भ्रम जैसे फैलाने का काम किया है ना, यही भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कौन कर रहे हैं? वो जो बेल बॉन्ड भर करके जमानत पर रिहा है, वो आज इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सच बात यह है कि इन्होंने लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार करने का काम किए, और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, पूरे देश में एक भी भ्रष्टाचार का ये कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है आज घर घर तक हमने आज उजाला योजना के तहत बिजली पहुंचाई है, शौचालय तक के कनेक्शन दिए 2 सवाल होने दीजिए, इतनी दूर से लोग आए। सवाल अंजना जी मैं आप समाजवादी पार्टी से जुड़ी हो, लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी माननीय मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं का मंगलसूत्र चोरी होने से बचाना है। उनकी पत्नी यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र कहाँ है? पर्सनल सवाल से बचिए आप लोग। मंगलसूत्र को लेकर उनका सवाल है कि कांग्रेस पार्टी सबके मंगलसूत्र ले लेगी, ये कहां से आया, ये उनका प्रश्न है। देखिए, जिस इंडिया अलायंस के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं ना, उस इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, वो कह रहे हैं कि अमेरिका का कानून लेकर के आएंगे और विरासत पर टैक्स लगाएंगे। यानी आपके घर में आपके बाप दादा ने जो संपत्ति कमाई है उसको जब्त करने का काम भी ये इंडिया अलायंस करेगा अगर सत्ता में आ जाता है। और इंडिया अलायंस में राहुल गांधी बार बार बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी संपत्तियों का सर्वे होगा, मां बहनों के घर के भीतर में झांक करके देखा जाएगा, आपकी पायल पाजेब और आपके मंगलसूत्र पर खतरा मंडरा रहा है। अगर इंडी सरकार आ गई तो ये सब छीनने का काम करेंगे, लेकिन देश में होने नहीं पाएगा। अनुराग जी, अंजना जी, कमाल की बात देखिए, मेरे उधर से आवाज आ रही है, ऊपर कीजिए। आवाज आ रही है उधर से। वो कह रहे हैं भदौरिया जी रोजगार पे पूछिए, और पूछिए पीछे खड़े हैं, हमारे जानने वाले नहीं हैं। वो रोजगार और महंगाई पे हल्ला मचा रहे हैं। ये किस पे ये कहा जा रहे हैं? मंगलसूत्र पे जा रहे हैं। अरे भैया 28,000 का 28,000 तोला था सोना, 28,000 जब सरकार यूपीए की थी, आज 80,000 हो गया सोना, 80,000 तोला। कौन मंगलसूत्र? आपने मंगलसूत्र छीनने का काम किया है, क्योंकि आपने सोना महंगा हो गया आपकी सरकार में, 80,000 तोला हो गया। कौन महंगा, कौन सोना खरीद के मंगलसूत्र बना पाएगा बताइए आप? 28,000 का तोला हुआ करता था। 2-3 सवाल ये देख के इधर है, पूछे इनसे। जी बताइए, क्या सवाल है? माहौल बढ़िया है, माननीय जयवीर सिंह मंत्री यहाँ से जीत रहे हैं और पूरे देश में योगी और मोदी का नाम बिक रहा है। समाजवादी पार्टी का जिन अभी अनुराग भदौरिया जी जय श्री कृष्णा से इन्होंने शुरू किया। अगर इनमें हिम्मत है, अखिलेश जी में हिम्मत है, तो जन्मभूमि के लिए आवाज उठाएं, और नहीं तो ये अपने आप को समाजवादी नहीं मजारवादी कहें। ये हर कुर्ता हर डिबेट में। इधर से कुछ लोगों के साथ जवाब दीजिएगा। आप लोग सवाल पूछेंगे कोई? मेरी कोशिश है कि आम लोगों सपा का ये नारा था, खाली प्लॉट हमारा था। अब माननीय योगी जी की सरकार है और यहाँ पे सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा या फिर जो प्लॉट हो या कुछ भी हो, यहाँ पे सुरक्षा की बात करेंगे अनुराग जी? कितने लोगों को लगता है कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है? कानून व्यवस्था को लेकर अनुराग जी। देखिए सवाल है, जब से मजेदार बात देखिए, इनके पास ये सरकार दरअसल में मुद्दा विहीन हो चुकी है।
हम बार बार इनको विकास पे लाने की बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, रोजगार पे बात करना चाहते हैं। नहीं करना है, करना ही नहीं उन मुद्दों पे। इसलिए जनता जान रही है कि मुद्दों से भाग रहे हैं। जब पहला चरण का चुनाव खत्म होने के बाद इन्हें एहसास हो गया इनकी सरकार नहीं आने वाली, क्योंकि जनता ने नकार दिया है। अब ये दोबारा से नफरत की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन देश लेके नहीं जाएगा। देश इनको वापस इनके घर भेजने वाला है, क्योंकि इन्होंने कोई काम इस देश की और जनता के लिए नहीं किया है, और न ये बोलना चाहते हैं, न जनता के बारे में बात करना चाहते हैं। आज भी मैं पूछता हूँ, मैनपुरी में क्या विकास हुआ गिनाए? मैनपुरी में सरकार ने 7 साल में क्या विकास किया? गिनाए, करके गिना देता हूँ। गिनाइए। कागज कलम निकाल लीजिए, बहुत सारा लेकर आए हैं। नोट करिए, आज 17,000 लोगों के उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज 17,000 लोगों के आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हॉस्पिटल समाजवादियों ने बनवाया, भावना के आधार पर। अरे भैया, कभी समाजवाद हारी नहीं है समाजवादी पार्टी। आप अगर यहाँ खड़े हुए हैं, खेल बिगाड़ने के लिए हुए हैं क्या? ये सवाल है। नहीं, ये सपा और भाजपा ये भगवान को ही बांट रहे हैं। मैं भगवान कृष्ण को भी मानता हूँ, भगवान राम को ही मानता हूँ। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है आपस में बांटने के, लेकिन बहुजन समाज पार्टी समता, ममता और सद्भावना के आधार पर सर्द नेताएं सर्द सुधार के लिए काम कर रही है, और उसी का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। 2-3 सवाल होंगे। सपा का एक ही नारा था यहाँ, जिसके गाड़ी में लगा है सपा का झंडा और उसमें बैठा है नामी गुंडा। यहाँ से ठाकुर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में हम फिर से भगवा पे लाएंगे। ये इनका गढ़ खत्म हो चुका है, गढ़ इस बार पूरी तरह खत्म हो चुका है, और आप लोग ये देखेंगे कि इस बार 400 पार। मैनपुरी का ये एक भी काम बता दे कि मैनपुरी की जनता के लिए बीजेपी ने क्या किया, एक भी काम गिरा दे यहाँ कि क्या करा है इन्होंने मैनपुरी के लिए। सिर्फ बीजेपी वाले काम बताएं, आपने मैनपुरी के लिए क्या किया है? कागज कलम निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए। 36,000 प्रधानमंत्री आवास देने का काम इसी मैनपुरी में किया है। पूरे देश भर में 4 करोड़ आवास और 36,000 आवास इसी मैनपुरी में देने का काम किया है। आज 17,000 उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने का काम किया है। आज हर गांव हर मजरे तक बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। आज आपको सुरक्षा का एहसास देने का काम हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज सबको भय, भूख और भ्रष्टाचार से दूर रखने का काम किया है। एक पारदर्शी सुशासन की सरकार देने का काम किया है। एक सवाल है कि आप जवाब दीजिए। एक सवाल यहाँ से। अगर समाजवादी पार्टी ने इतना ही काम किया होता तो उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार पराजय नहीं देखनी पड़ती। अगर समाजवादी पार्टी ने काम किया होता तो आप लोग लगातार पराजय नहीं देखते। ये उसका सवाल। मैंने आपसे बोला, एक हिंट भी दे देते कि कितनी सीटें जीतने वाले हैं। हाँ, बोल रहा हूँ। मैंने बार बार बोला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मैनपुरी के विकास का कार्य गिनाए, नहीं गिना पा रहे। मैं गिना दे रहा हूँ कि समाजवादियों ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाया, समाजवादियों ने सैनिक स्कूल बनाए, समाजवादी ने GGLC यहाँ कॉलेज बनाया, समाजवादियों ने पावर हाउस बनाए, समाजवादी ने कलेक्ट्रेट नया बनाया, समाजवादी ने 100 से हॉस्पिटल बनाया, समाजवादी ने हर जगह 4 लाइन से जोड़ा है, समाजवादी ने एक्सप्रेस वे बनाया, समाजवादी ने यहाँ पे स्टेडियम बनाए, समाजवादियों ने स्कूल कॉलेज स्वास्थ्य व्यवस्था दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपके साथ झूठे वादे किए हैं, और ये सिर्फ झूठे वादे हैं और कुछ नहीं से ज्यादा। देखिए 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट जीत करके आई थी। 5 सीट यानी मारुति कार में बिठाने लायक जीत थी। 2019 के चुनाव में 3 सीटें जीत पाई, यानी रिक्शा पर बैठने लायक। और 2024 के चुनाव में लड़ाई है, पैडल मारने लायक भी कोई आदमी नहीं बचने वाला। मैनपुरी की लड़ाई है। थोड़ा आराम से। मैनपुरी की लड़ाई है, चरम पर है।